Good morning students. Now we started our new chapter recording of transaction cash book. ठीक है ना, इसका हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने आपको कल बताया था कि जो कैश बुक होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। ठीक है ना, जो कैश बुक होती है वो कैसी होती है, 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट कैश बुक होती है आपकी सिंपल कैश बुक, सेकंड होती है आपकी डबल कॉलम कैश बुक, थर्ड होती है आपकी ट्रिपल कॉलम कैश बुक। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है सिंपल कॉलम कैश बुक से। तो हमने कल आपको सिंपल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट भी बताया था कि सिंपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं साधारण रोकड़ बही। ठीक है ना, फिर एक होती है डबल कॉलम मतलब द्विस्तंभी रोकड़ बही, एक होती है 3 कॉलम मतलब त्रिस्तंभी रोकड़ बही। ठीक है ना, तो 3 प्रकार की आपकी कैश बुक होती हैं। तो पहली कल हमने आपको तीनों के फॉर्मेट बताए थे। तो पहली का फॉर्मेट हमने आपको बताया था सिंपल कॉलम कैश बुक का, हमने आपको फॉर्मेट बताया था डेट पर्टिकुलर VN LF अमाउंट, डेट पर्टिकुलर VN LF अमाउंट, है ना। तो डेट जिसमें डेट लिखोगे, पर्टिकुलर जिसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स कर रहा है उसके बारे में लिखोगे, VN वाउचर नंबर, जो भी क्या होता है कि जो भी रिसिप्ट जब हम कैश में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होता है, जो रिसिप्ट होती है ना उसको हम वाउचर नंबर कहते हैं। ठीक है, उसमें एक नंबर लिखा होता है, कैश ट्रांजेक्शन करने पर वाउचर नंबर पेड किया जाता है। इसके बाद में फिर क्या हो गया आपका अमाउंट LF लेजर फोलियो, फिर अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर VN LF अमाउंट। ठीक है, फिर 2 साइडेड होती हैं। फर्स्ट साइड होती है आपकी रिसिप्ट साइड, जो भी आप लेन देन करोगे, रिसिप्ट करोगे, प्राप्त करोगे, उसको कहाँ पर लिखोगे, रिसिप्ट में। जो भी पेमेंट करोगे उसको कहाँ पर लिखोगे, पेमेंट में लिखोगे। ठीक है ना, जैसे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। मतलब कि आपको जो करना है वो कौन सी बुक में प्रिपेयर करना है, सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक। ठीक है, तो सबसे पहले 2015 1 अप्रैल कैश इन हैंड। क्या होता है कि जब भी बिजनेस करते हो आप, तो ऐसा तो नहीं कि आपने आज एक नई शॉप खोली है तो आप पूरा आपने नई शॉप खोली है तो आप कुछ भी कैश इन हैंड नहीं लेकर आओगे, कुछ पैसा अपने साथ में लेकर आओगे ना, कि भाई किसी ने आपको बंधा हुआ नोट दे दिया तो उसको चेंज देने के लिए। तो पुराना जो बैलेंस होता है उसको हम कैश बैलेंस बोलते हैं। ठीक है ना, तो पुराने बैलेंस को हम लिखते हैं टू बैलेंस BD 2015 टू बैलेंस BD। जो पुराना कैश इन हैंड होता है उसको हम लिखते हैं टू बैलेंस BD। डेट में डेट डाल दी 2015 1 अप्रैल को। कितना है अमाउंट आपका, अमाउंट है 5610 रुपीज़, इसमें डाल दिए। इन दोनों का कोई भी यूज़ नहीं होता है। ठीक है, सेकंड है आपका 5 अप्रैल की एंट्री दी हुई है, कैश रिसीव फ्रॉम अभय। अब यहाँ पर देखिए कैश रिसीव फ्रॉम अभय। अब हमने आपको बताया कि जब भी आप कुछ रिसीव करते हो तो इस साइड जो भी पेमेंट करते हो वो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो कैश रिसीव फ्रॉम अभय, हम कैश रिसीव कर रहे हैं अभय से, तो क्या लिख देंगे टू। डेट कितनी दी हुई है, इसमें डेट दी हुई है 5 अप्रैल की दी हुई है, टू अभय। ठीक है, कितने का कैश रिसीव कर रहे हैं हम अभय से, 2100 का कैश रिसीव कर रहे हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, फिर कैश पेड टू ईशान। ठीक है ना, कैश पेड टू ईशान। अब हम क्या कर रहे हैं, कैश पेड कर रहे हैं, हमारे पास से कैश आ रहा है, किसके लिए, ईशान के लिए। तो बाय क्या लिखेंगे हम, डेट क्या दी हुई है हमारी, नेक्स्ट डेट है 10 अप्रैल की डेट है, तो क्या लिखेंगे हम, बाय ईशान। ठीक है, अमाउंट कितना दिया हुआ है हमको, अमाउंट दिया हुआ है 670।
ठीक है, 670 का अमाउंट दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कैश सेल्स। कैश सेल्स, हम जब भी गुड्स को सोल्ड करते हैं तो कैश रिसीव करते हैं, तो जब रिसीव करेंगे तो उसको टू साइड लिखेंगे, टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कितने का गुड्स सोल्ड किया हुआ है, कैश सेल से हमारा 2600। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हुआ है कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक की एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। पैसा गया तो कहाँ पर लिखेंगे, बाय साइड, बाय बैंक अकाउंट। अमाउंट यहाँ पर कितना डिपॉजिट किया है बैंक में, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक में 3500, 3500 का कैश डिपॉजिट किया है बैंक में। नेक्स्ट है डेट दी हुई है 25 अप्रैल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट है गुड्स परचेज फॉर कैश। गुड्स परचेज फॉर कैश, देखिए अब आपने क्या किया हुआ है, गुड्स को परचेज किया हुआ है, वो भी कैश में। तो जब हम गुड्स को परचेज करते हैं तो कैश चला जाता है, तो हम लिखेंगे बाय परचेज। ठीक है, बाय परचेज अकाउंट। कितने का गुड्स परचेज किया हुआ है, 1800 का। डेट कितनी दी हुई है गुड्स परचेज की, 28 अप्रैल। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट फर्नीचर परचेज एंड कैश पेड। अब आपने यहाँ पे वापस एक असेट्स परचेज कर ली है और कैश पेड किया है, तो पैसा गया है। कोई भी एसेट्स को परचेज करोगे आप तो क्या होगा, कैश जाएगा, है ना। तो हमने वापस क्या लिखेंगे, हम क्या परचेज किया हुआ है, फर्नीचर, बाय फर्नीचर। ठीक है, कितने का कितने का परचेज किया हुआ है फर्नीचर, 2300 का। फिर आपका लास्ट में है रेंट पेड। रेंट पेड किया तो ये भी आपका एक्सपेंसेस है, अमाउंट पैसा गया बाय रेंट। कितने का है आपका ये भी, 1200 का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए आप कि क्या हो रहा है कि जो भी हम रिसीव कर रहे थे वो हम लिख रहे थे रिसिप्ट साइड, डेबिट साइड। जो भी हम पेमेंट कर रहे थे वो लिख रहे थे हम पेमेंट साइड में। ठीक है ना, अब दोनों साइड हमने दोनों अमाउंट को डिवाइड कर लिया। जो हम रिसीव करते थे कैश रिसीव, या हम गुड सोल्ड करने से कैश रिसीव हो रहा है तो हमने टू साइड लिख दिया। जो भी पेमेंट कर रहे थे, चाहे फर्नीचर परचेज कर रहा हूँ, चाहे एक्सपेंसेस पेड कर रहा हूँ, मतलब कुछ भी कर रहा हूँ, तो वो हमने सब कुछ कहाँ लिख दिया हैगा, बाय साइड लिख दिया। अब हमको आंसर निकालना है। तो आंसर में क्या होता है कि अगर पेमेंट साइड का टोटल ज़्यादा है किससे, रिसिप्ट साइड से, तो आंसर रिसिप्ट साइड में आता है। अगर रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा है पेमेंट साइड से, तो आंसर पेमेंट में आता है। देखिए कैसे, हमने दोनों साइड का टोटल स्टार्ट किया, हमने टोटल लगाया तो यहाँ पे कितना है, 0 0 0 0, 1 1 1 1 1 हो गया, 6 और 6 12 और 1 13 हो गया, और यहाँ पे ये 10 हो गया। अब हमने पेमेंट साइड का टोटल लगाया तो देखिए 0 0 0 0 7 7 7। अब यहाँ पे कितना हो गया, 6 और 5 11, 11 और 8 19,
19, 20, 22, 24, कैरी का 2 हो गया, 2 और 3 5, 5 और 3 8, 1 1 9। अब यहाँ पे देखिए हमने आपको क्या बताया कि अगर रिसिप्ट साइड का टोटल ज़्यादा है किससे, पेमेंट साइड से, तो आंसर पेमेंट में आएगा। तो हमने देखा कि हमें तो दिख रहा है कि इस साइड का टोटल कितना है 10,310 है और इस साइड का कितना है 9,470। तो डिफरेंस वैल्यू निकालनी होती है तो हम ज़्यादा साइड वाले टोटल में से कम साइड वाले टोटल को माइनस कर देते हैं। तो हमने माइनस करके देखा 0, 11 में से 7 को माइनस किया तो 4, 12 में से 4 को माइनस किया तो 8, 9 में से 9 तो 0। तो डिफरेंस वैल्यू जो थी वो 840 आई थी। तो हमने बताया था कि जिस साइड बैलेंस कम होगा उसी साइड लिख देंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, 840 रुपीज़ का ये हो गया। मंथ की लास्ट डेट होगी तो 30 अप्रैल को ही हो गया ये भी बैलेंस। अब दोनों साइड का टोटल कैसा हो गया, इक्वल हो गया। इक्वल से कितना है 10,310। ये सब अलग से रफ साइड कहीं पे भी करना होता है, यहाँ तो फेयर ही शो करना होता है हमको। 10,310 ये हो गया। ये 30 अप्रैल को यहाँ पर ये वाला अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। इसको हम कहाँ पर ले जाते हैं फिर, क्रेडिट में है तो डेबिट में। अप्रैल के बाद क्या आता है 1 मई को ये वापस ओपन कर देते हैं इसको टू बैलेंस BD। ठीक है, 840 रुपीज़। क्वेश्चन